साबित करना चाहता है। आपने तो कहा था कि मिलन मर गया है। बुलेट उसके ब्रेन में फंस गई है। उसे ना तो कुछ याद है, ना ही वो किसी को कुछ बता पाएगा। पर वो मरा तो नहीं ना? दिल्ली से बहुत प्रेशर है। मतलब? कि हाई कमीशन अपना बेस्ट एवर भेज रहा है, SOS। वो आके यहाँ इस केस का चार्ज लेगा। इस केस में मेरे लिए कोई अपनापन है नहीं। एक से सवाल होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा पुलिस अफसर क्यों ना हो। इंस्पेक्टर मिलन का भगवान से मिलन करवा दिया। उस SOS ने मेरे ऊपर ट्रैकर लगा रखा है। वो जान जाएगा कि मैं यहाँ पर आया था। तो भागिए यहाँ से। हाँ, एक अलर्ट इशू करना है और एक अरेस्ट वारंट। मुजरिम है CID इंस्पेक्टर दया। फोन उठा यार दया, फोन उठा। अभिजीत, दया से बात हुई? नहीं सर, ना तो कोई मैसेज का जवाब आया है, ना कॉल का। उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ है, कहाँ जाने वाला है? इसी बात से तो परेशानी हो रही है सर। दया ने आज तक हम लोग को बिना बताए ऐसे कभी गायब नहीं होता है सर। Ladies and gentlemen, attention please. This is a final boarding call for passengers on flight MA469 to Bangalore. Please proceed to gate number 7 immediately, as the aircraft doors will be closing shortly. We kindly ask you to have your boarding pass and identification ready. We would also like to remind you to keep an eye on your belongings. Please do not leave your luggage at any place at any time. We appreciate your cooperation and hope you have a pleasant experience. हेलो मैम। Good morning, sir. Your ID and ticket, please. Yeah, it's my ticket. Here, ID. कोई प्रॉब्लम है मैम? एक मिनट सर, ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? रितिका, प्लीज कम। बोलो प्रीति, कैन यू प्लीज चेक दिस? ये सिस्टम डाउन हो रहा है। क्या कुछ हुआ क्या? जस्ट अ मिनट सर, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। शायद सर्वर में दिक्कत आई है। मैम थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मेडिकल कंडीशन है। मैं ज्यादा देर तक वजन दे नहीं सकता अपने पैरों पे। रितिका, मैनुअल कर दूँ क्या? हाँ कर दो। ओके, एक मिनट सर। फिर बोर्डिंग पास, गेट नंबर 3। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
कश्मीर। कभी तुमने ये चाय पिए? नहीं रूई बॉस। नहीं सर, मैं ये सब चाय कहाँ, मैं तो अपना वो रेगुलर टपरी वाला। मुझे मालूम ही था। ये रूई बॉस, ये बहुत ही अलग चाय, डिफरेंट चाय। रूई बॉस को जैसे लोगों को जगाने के लिए कैफीन की जरूरत नहीं होती ना, वैसे ही मुझे खूनी को पकड़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। तो अब बताओ पंकज, मुझे मेरे ऑर्डर देने के बाद भी किसका इंतजार कर रहे थे? सर अगर मैंने ऐसा किया तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि खून किया है तुम्हारे दया ने, उसे बचा रही। सर लेकिन हमें इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि कुछ मिला तुम्हें? ये ट्रैफिक कैम पर दिखे हो सर। ये दया खुद के गाड़ी में नहीं है, किसी दूसरे की गाड़ी में है? स्मार्ट है दया। ये नंबर अलर्ट पर डालो। सर कोई सर्जरी वगैरह हुआ है क्या? हाँ सर, वो पुराना घाव है मगर अभी भी दर्द करता है। थैंक यू, थैंक यू। ये अलाउड नहीं है। मैं नहीं ट्रैवल कर सकती इसके बिना, मुझे पैनिक अटैक्स का प्रॉब्लम है, ये दवाई है बस मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। मैडम 100 ml से ज्यादा लिक्विड फ्लाइट में अलाउड नहीं है। ऐसे नहीं होता है, मैं इसके बिना ट्रैवल नहीं कर सकती। मैम रूल्स आर रूल्स। मुझे सफोकेशन होता है फ्लाइट में, मैं नहीं कर सकती इसके बिना। आई एम सॉरी मैम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस। सॉरी मैम, बाहर निकालो। सीनियर इंस्पेक्टर दया, अ किलर ऑन द रन। सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर दया ने 5 पुलिस वालों का खून किया है और अब वो फरार है। क्या आजकल आखिर हो क्या क्या है? हुआ है? सीआईडी वाले भी क्यों खूनी मार बन रहे गए हैं हैं? सीनियर इंस्पेक्टर दया पुलिस वालों को? ये फ्लाइटों में आना ही बेकार है। ट्रेन बस में गड़बड़ो तो इंसान नीचे तो उतर सकता है, अब हवा में क्या करेंगे, क्या करेंगे? पता नहीं। सीआईडी ऑफिसर दया का अगला शिकार कौन है ये कोई नहीं जानता। आखिर और कितने पुलिस वालों की जान जाएगी? दिल्ली जा रही है? हाँ। मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। आजकल बहुत भीड़ होता है एयरपोर्ट्स पे। जाना ही नहीं चाहिए, मैं तो कह ही रही हूँ ना। सर सैटरडे, सर। आज सैटरडे वाली चाय बोलो। टपरी चाय, आई मीन पंकज बोलो चाय। सर वो दया सर की कार लोकेट हो गई। गुड गुड। चाय पियोगे? सैटरडे वाली चाय? नहीं सर, पता है तुम्हें टपरी वाली चाय चाहिए। हाँ। एक काम करो, गाड़ी और टीम दोनों तैयार करो, चलो। सर
टेंशन में क्यों लग रहा है? सारा, अब से मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूं। Will you marry me? फ्लाइट संख्या S217 मुंबई से न्यू दिल्ली की बोर्डिंग कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। उड़ान भरने वाले यात्रियों से निवेदन है कि अपना बोर्डिंग पास रेडी रखें। सर ये दया सर की गाड़ी यही है तो दया भी यही होगा। एक काम करो, तुम गाड़ी चेक करो, हम गोडाउन चलते हैं। काफी प्रॉपर्टी बनाई है दया ने, है ना? ढूंढो। Sure. घबराइए नहीं माँ जी, आप अकेली नहीं हैं। आपका पूरा ध्यान रखेगा ये मेरा भाई सैंडी। हेलो बोलो। हेलो। हेलो। ध्यान रखिए अपना। गाड़ी में तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। तो अंदर मिलेगा, जाओ देखो। ठीक है। सर मिला ना? देखा ना? ला ला इधर ला, देख देख क्या दिखा। सर्विस पिस्टल विथ साइलेंसर। कितनी गोली है इसमें? देख सर, एक मैगजीन इसमें। एक 11 गोली की मैगजीन में सिर्फ एक बुलेट, बाकी के 10 इसने कहां खाली किए होंगे विदाउट साउंड? देख क्या रहा है? अपना फुंतरू निकाल और देख किसके नाम पर रजिस्टर है ये।
सर, ये गन तो इंस्पेक्टर दया के नाम पे रजिस्टर्ड है, सीआईडी मुंबई। देखा, फंसा ना ये। सर ये डब्बा मिला है, इसमें काफी कुछ मेकअप का सामान है। अरे दया बना धर्मेंद्र, भेष बदल कर घुमा जा रहा है। पर भेष बदल कर गया कहां ये बहरूपिया दया? आपको फ्लाइट में डर नहीं लगता? गुड। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं ऐसे अकेले फ्लाई नहीं कर सकती। Crew to take off stations. सॉरी। गाड़ी को फॉरेंसिक भेजो, एक एक स्क्रू चेक करो, मुझे सारे डिटेल्स चाहिए। डस्ट, गन ऑयल, फिंगरप्रिंट्स, यहां तक गाड़ी का एयर फ्रेशनर भी। चलो निकलो, चलो चलो जल्दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता दया ने कितने दरवाजे तोड़े, लेकिन इस बार वो गलत दरवाजे पे खड़ा है, यहां से बच नहीं पाएगा। Yes. हीरो उड़ाओ, आराम से बैठ। ये प्लेन हाईजैक कर लिया गया है, सभी लोग शांति से अपने सीट पे बैठे रहेंगे। मैडम, किसी ने भी स्मार्ट बनने की कोशिश की तो इस फ्लाइट से जिंदा बाहर वापस नहीं जाएगा। ओए, सुन, पायलट को बोल कि कंट्रोल टावर में मुझे बात करनी है, फ्लाइट डाइवर्ट नहीं करने का। या मेरे मर्जी के बिना कोई एक्शन किया तो उसके हर गलती के बदले इन सिविलियन के एक-एक जान लूंगा मैं। चल 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 चल।
ट्रेलर देखना है तेरे को, दिखाओ आराम से आराम से। ओह हेलो बेबी, आ जाओ मेरे पास। आराम से आराम से आराम से। बेटी को छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? ओके आराम से। इसका भेजा तुम लोग को उड़ाऊं क्या? उड़ाऊं? नहीं ना तो जाना। ATC प्लीज आराम से। ओए यहाँ पे हेलो, 1.5 घंटे में 5 करोड़ चाहिए मेरे को। देख तू 90 मिनट बाद नहीं मिला ना ये 5 करोड़ तो इस औरत को, क्या नाम है तेरा? शिल्पी। तो 90 मिनट बाद इस शिल्पी को मैं गोली मार दूंगा। उसके बाद भी नहीं आया ना तो हर 2 मिनट बाद एक सिविलियन की जान लूंगा। सुन रहा है ना? वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो अपना तो जान जाएगा ही, उसका दूसरों का भी जान लेगा। ओ मैडम जरा जा, बिजनेस क्लास के सारे पैसेंजर को इधर लेगा। जल्दी जल्दी। हाँ वेरी गुड। ओ इन्विटेशन दूंगा नहीं ना तो बैठना, वहाँ बैठ। कोई हीरो बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो खुद तो जाओगे ही, दूसरों को भी लेके जाओगे। इज इट क्लियर? ये तो दया सर की गन है। अब क्या मैं उनको भी एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करके इसकी रिपोर्ट बनाऊं? एसओएस सर का ऑर्डर है, हमें ये चेक करके बताना है कि हमारे 3 ऑफिसर्स की जान इस गन की बुलेट से हुई है या नहीं। सर मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहती। करना पड़ेगा डॉक्टर गार्गी। हो सकता है कि शायद आपकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल जाए कि दया सर ने इन तीनों को नहीं मारा है। सर हाँ सर, दिल्ली की एक फ्लाइट हाईजैक हो गई है। What? हाँ सर, होम मिनिस्ट्री से फोन आया था सर। ये देखिए, उन्होंने ये कॉल रिकॉर्ड भेजा उसका हाईजैकर का। सुनो, 90 मिनट बाद नहीं मिला ना ये 5 करोड़ तो इस औरत को, क्या नाम है तेरा? शिल्पी। तो 90 मिनट बाद इस शिल्पी को मैं गोली मार दूंगा। उसके बाद भी नहीं आया ना तो हर 2 मिनट बाद एक सिविलियन की जान लूंगा। कंट्रोल रूम का कोई कांटेक्ट हुआ पायलट के साथ? सर एक ही बार हो पाया, जब हाईजैकर ने पायलट को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने ट्राई किया तो पायलट की तरफ से मैसेज का कोई जवाब नहीं आया सर। हाईजैकर की कोई आइडेंटिटी? नहीं सर, अभी तक किसी टेररिस्ट ग्रुप ने भी क्लेम नहीं किया है। एक काम करो, पैसेंजर लिस्ट और क्रू लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट अपने क्रिमिनल डेटाबेस के साथ कंपेयर करो। अंकल क्या? ये 1 मिनट। क्या 1 मिनट? 1 मिनट में आ जाऊंगा। चल बैठ बैठ। प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। जाकर पायलट को बोल प्लेन हवा में ही रहेगा। निकलना। और सुन, जब तक मैं ना बोलूं राउंड एंड राउंड, समझे? चल, हीरो बनने का शौक है? चल मैं बनाता हूँ तेरे को हीरो। चलना।
बनाओ हीरो तेरे को, बनाओ। हाँ मैडम, आराम से, समझी? हाँ अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया तो हमारा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और श्रेया को दिया हुआ वादा भी टूट जाएगा। अब तो जो भी करेगी सीआईडी करेगी। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं। कुछ करते क्यों नहीं है? ये इतनी बॉडी बना रखी है, इसका क्या काम? गन के सामने बॉडी का कोई काम नहीं होता। अब जो भी होगा ग्राउंड वाले हमारे सीआईडी वही कुछ करेंगे। सर 148 लोग हैं फ्लाइट में, 138 पैसेंजर हैं, 10 क्रू मेंबर हैं। सर, हाँ सही देखिए, एक पैसेंजर है राजेश कुमार, इसका नाम हमारा डेटाबेस में रेड फ्लैग हुआ है। सर 7 साल पहले एक फ्रॉड के केस में अरेस्ट हुआ था। फ्रॉडस्टर है, ये हाईजैकर बनेगा। तो 68 इयर्स ओल्ड है ना, वो हाईजैकर की आवाज तो काफी यंग साउंड कर रही थी। हाँ कृतिका, एक काम करो, इस राजेश की वॉइस सैंपल हाईजैकर के वॉइस सैंपल के साथ मैच करके देखो, शायद कुछ मिल जाए। सर, हाँ सर, फ्लाइट का एक और पैसेंजर है जिसकी आईडी हमारी डेटाबेस से मैच कर रही है सर। जिम मैथ्यू नाम है। जिम मैथ्यू? क्या किया इसने? सर ऐसा कोई बड़ा क्राइम तो नहीं किया इसने, लेकिन 8 महीने पहले इसकी पूरी की पूरी फैमिली कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसके लिए एफआईआर लिखवाया सर इसने। इसकी फोटो है क्या? एक मिनट सर। सर राजेश का कन्फेशन ऑडियो मिला है, लेकिन उसकी वॉइस और हाईजैकर की वॉइस बहुत डिफरेंट है। नो मैच फाउंड। सर ये देखिए सर, जिम मैथ्यू की फोटो मिल गई सर। पंकज, कितनी अफसोस की बात है, फॉरेंसिक में चाय अलाउ नहीं। चाय के बिना यहाँ लोग जीते कैसे हैं? सर वो स्टेराइल एरिया है ना, इसलिए यहाँ पर खाने पीने की चीजें मना है सर। आई नो, बट कम ऑन, चाय। डॉक्टर गावी, कुछ मिला? यस सर। ये देखिए सर, बिना किसी बुलेट के भी हर एक गन की एक यूनिक सिग्नेचर होती है, उनके टूल मार्क्स, और ये टूल मार्क्स ही एक गन को दूसरे गन से अलग बनाते हैं। सर जब भी कोई बुलेट किसी गन की बैरल से निकलती है तो वो अपने पीछे कुछ खरोचे छोड़ जाती है, जस्ट लाइक टाइनी अब्रेशंस, और इन्हीं टाइनी अब्रेशंस को हम डेटाबेस की बैलिस्टिक प्रोफाइल से मैच करते हैं। इसके अलावा सर गन शॉट के बाद मिले हुए पार्टिकल्स वो भी होते हैं हमारे पास। इन सबको मैच करने के बाद हम किसी भी गन की रीसेंट शूटिंग में हुई इन्वॉल्वमेंट का पता लगा लेते हैं। 7 करोड़ 7 करोड़ जीत गई आप। बताइए डॉक्टर गारी, इन जीती हुई धन राशि का क्या करोगे? डॉक्टर गारी, आपने अभी जो बताया ना, वो मुझे पहले से ही पता है। क्या है, मेरी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। मुझे वो बताओ जिसके लिए मैं मेरी चाय बाहर छोड़ के आया। You mean this gun, sir? मुझे ऑलरेडी इसका एक मैच मिल गया, इंस्पेक्टर मिलन के मर्डर केस से रिलेटेड। तो तुम्हारा कहने का मतलब है बस में दया की गन यूज हुई थी? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि उस दिन क्राइम सीन पर ये गन वहाँ मौजूद थी। अब ये हो सकता है कि शायद इसी गन से गोली चली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने ये गन वहाँ पे प्लांट कर दी हो ताकि वो तुम्हारे दया सर को फंसा सके। कितनी ताज्जुब की बात है, गन मिली, बुलेट भी मिली, मैच भी कर रही है, फिर भी तुम दया को, तुम सीआईडी वाले एक ही समुंदर का पानी पीते हो क्या? सब एक दूसरे को बचाने में लगे हो।
पर इस बार तुम दया को बचा नहीं सकोगे। चाय के साथ मैं ये बड़ा वाला बिस्कुट खाऊंगा ही, वो भी डुबा डुबा के। सर जैसी रिपोर्ट्स आती है मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। डॉक्टर गार्गी, कहीं तुम वो रिपोर्ट बदल तो नहीं दोगे? सर मैं जस्ट जोकिंग। चलो पंकज, अपनी चाय पीते हैं। बाय। सर जिम मैथ्यू के पेरेंट्स की कार एसयूवी से टकराई थी और वो एसयूवी एक 16 साल का लड़का शराब के नशे में चला रहा था। और सर उसके पेरेंट्स काफी वेल कनेक्टेड थे तो कोर्ट से छूट गया, लेकिन हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल आने की वजह से जिम मैथ्यू कंगाल हो गया सर। हॉस्पिटल में? हाँ सर ये जिम मैथ्यू की जो छोटी सिस्टर है वो एक्सीडेंट के बाद से कोमा में थी सर, और अपना इलाज करवा रही है हॉस्पिटल में। इसीलिए वो 5 करोड़ की डिमांड कर रहा है। अपनी वैन का इलाज करने के लिए उसने हाईजैकिंग कर दी। पर अभिजीत, जरूरत चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो क्राइम करने का इजाजत नहीं देती। हेलो, या हाँ, ओके थैंक्स। सर ये जिम मैथ्यू की फुटेज भेजी है एयरपोर्ट वालों ने। कृतिका, ईमेल चेक करो जरा। सर खोलो उसको। तो किसी बूढ़ी औरत को व्हीलचेयर में लेके जा रहा है। सर ये जिम ने कोई एयरपोर्ट असिस्टेंट की यूनिफॉर्म भी पहनी है। सर इस औरत का सहारा लेके सिक्योरिटी वालों को धोखा दिया होगा इसने, और गन अंदर लेके चला गया। हाँ पर अभिजीत, ये जिम मैथ्यूज कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। हो सकता है घबराहट में और भी किसी को नुकसान पहुंचा दे। सर मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? कहीं तो देखा है सर। सर मैंने आपको कहीं देखा है। सुनो, ये अजय का तुम्हारे साथ है ना? हाँ? कौन है ये तुम्हारा दोस्त? भाई? ओ, तुम्हारा भाई है। अगर तुम्हारा भाई है तो समझाओ इसे 5 करोड़ रुपए लेके यहां से निकल नहीं सकता, समझे? यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मगर एक बात याद रख, अगर उसने कुछ गलत काम किया यहाँ पे ना, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में तू भी मारा जाएगा बिना वजह। जा, समझा अपने भाई को। सर गन की रिपोर्ट्स रेडी हैं। रिपोर्ट में क्या है? प्लीज सर आप खुद ही पढ़ लीजिए।
डॉक्टर गार्गी, अगर आप मुझे पढ़ के सुनाएगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। पर सर एक क्या है ना डॉक्टर गार्गी, जीत की खबर चाय की तरह होती है। जितना फील करूंगा उतना प्लेजर मिलेगा। सो प्लीज। सर, बुलेट पर मिले माइक्रो एब्रेशंस दया सर की गन से मैच करते हैं। इसका मतलब जो तीनों ऑफिसर्स के मर्डर में गन इस्तेमाल की गई थी वो गन दया सर की है। ऐसा लग रहा है कोई मेरे कानों में पियानो बजा रहा है। केस सॉल्व। सर, मैंने यहाँ का सिस्टम एयरलाइन ऑपरेशन से कनेक्ट कर दिया है। अब आपकी आवाज डायरेक्ट फ्लाइट के केबिन के अंदर सुनाई दे जाएगी। कितना टाइम लगेगा कनेक्ट करने के लिए? बस हो गया सर, 30 सेकंड। सर, कृतिका और भूमि जिम की बहन स्टेला के साथ हाई हेल्थ हॉस्पिटल में। सर, आपकी आवाज एक बार लाइव हो जाएगी ना तो सीधा फ्लाइट में लगे स्पीकर्स के थ्रू अंदर सुनाई देगी। ठीक है, कनेक्ट करवा दो। हेलो जिम, मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। तुम्हारे फैमिली के बारे में हमें सब कुछ पता है। तुम्हारी बहन स्टेला का इलाज हाई हेल्थ हॉस्पिटल में हो रहा है। देखो, चिंता मत करो, उसका ख्याल हम रखेंगे, समझे? स्टेला, मुझे बात करनी है, बात करो। हाँ एसीपी बोलो। जिम, स्टेला को जिंदा रखने के लिए तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हम उसका ख्याल रखेंगे। और सुनो, दिल्ली से हम एक बड़े डॉक्टर को बुलाया है स्टेला का इलाज करने के लिए। बस तुम्हें एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है, मेरी बात मानो, सरेंडर हो जाओ। झूठ बोल रहे हो तुम सब झूठ बोल रहे हो। पूरा सिस्टम करप्ट है। प्लीज जिम, वो सच कह रहे हैं, प्लीज एक बार सुन लो। प्लीज जिम, एक बार अपनी बहन से बात। देख जिम, बहुत हो गया। स्टेला ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी जान बचाने के लिए हम लोग बाकियों की जान लें। सैंडी मेरे भाई, तुम पर भरोसा ही नहीं था। टॉक टाइम खत्म एसीपी प्रद्युमन। मुझे 5 करोड़ कैश और एक कार चाहिए। होशियारी की ना तो प्लेन को नोज ड्राइव में करके इस शहर की ऊंची बिल्डिंग पर क्रैश करा दूंगा। जिम, जिम, गोली क्यों चलाई तुमने? हम बात कर रहे हैं ना। आराम से। सर, इस जिम की भी एक मेडिकल हिस्ट्री है। उस फैमिली के एक्सीडेंट के बाद से ये खुद मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था। हेलुसिनेशन और भी बहुत कुछ, पीटीएसडी। एक्चुअली पिछले 2 महीने पहले तक तो वो मेंटल हेल्थ की दवाएं खा रहा था सर। माय गॉड, और ऐसे मेंटली अनस्टेबल आदमी ने 148 लोगों को हाईजैक करके रखा है। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है अभिजीत, समझ में नहीं आता है क्या होगा। बोला था ना तुझे, हाँ? बोला था ना कि डेंजरस गेम। लगा तेरे को? हाँ? लगा? सॉरी मेरे भाई।
दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके करीबियों को खो देते हैं, पर हर कोई तुम्हारी तरह प्लेन हाईजैक नहीं करता। हेलो एसीपी प्रद्युमन सर, फ्लाइट S217 इज सिक्योर। हाईजैकर को पकड़ लिया गया है और फ्लाइट के कंट्रोल्स वापस कैप्टन के पास आ गए हैं। थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच। सर वो सीआईडी वाला दया इसी फ्लाइट में। सर उसने अपने आप को सरदार के गेटअप में चेंज किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। कौन सी फ्लाइट में हो आप? फ्लाइट का नाम बता सकते हो? सर मुंबई से दिल्ली। विनोद चेक करो सब तरफ। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए। आज आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। थैंक यू। जिन माइठा, पता है जब मेरे दिमाग में ढोल ताशे बजते हैं तब मैं ये चाय पीता हूं, जिन माइठा। आपके दिमाग में ढोल ताशे बज रहे हैं क्यों? खुशी के लिए। खुशी है इसके लिए बज रहे हैं, कभी कभी गम में भी बजते हैं। अभी खुशी इसलिए है कि बाय द वे कांग्रेचुलेशन, आपने हाईजैकर को पकड़ा। गुड। अभी मुझे गम महसूस हो रहा है, फिर भी ढोल ताशे बजे। पता है क्यों? पंकज बताया नहीं? कोई बात नहीं, अभी बता। चलो चलो। सर वो दया सर। दया क्या? दया सर ही वो सीरियल किलर है सर। What? जी हाँ, वो है खलनायक। क्या बात कर रहे हैं सर? एयरपोर्ट से इंफॉर्मेशन मिली है दया उसी फ्लाइट में था, हाईजैकर को उसी ने पकड़ा है। वही तो, दया बना दयावान। यहां मर्डर कर रहा है, वहां बचा रहा है। लेकिन दया दिल्ली करने क्या गया है समझ में नहीं आता। शिकारी है, अपना अगला शिकार ढूंढने गया होगा। बट डोंट वरी, इस बार शिकार होने से पहले मैं उस शिकारी का शिकार कर दूंगा। जिन माइठा।